शुरू खुदाए रब्बुल जलाल के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। ये मुरीद के में वो मस्जिद तैयबा है जिसका मलबा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिसे रात के अंधेरे में पाकिस्तान के बुज़दिल दुश्मन भारत ने अटैक किया है। यहाँ 3 मिसाइल अटैक किए गए और दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई कि हमने पाकिस्तान से अपना पहलगाम का बदला ले लिया है। मसाजिद को अटैक करके कौन सा बदला होता है? इबादत गाहों को कहाँ अटैक किया जाता है? यहाँ पर भारत ने जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की और जिस तरह उस बयानिया और प्रोपेगेंडा मशीन के अंदर उसने अपने नज़रिए को और अपनी बात को फैलाने की कोशिश की, इसकी हकीकत कितनी है, यहाँ हकाइक क्या हैं, किस तरह के लोग हैं इर्द-गिर्द, ये हम किस जगह खड़े हैं, ये सब आपको दिखाते हैं तमाशा प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, भारत के बयानिए का तमाशा। मुरीद के अंदर ये एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर भारत ने अटैक करके ये साबित करने की कोशिश की रात के अंधेरे में कि शायद बहुत बड़ा कोई सूरमा है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को अटैक किया गया है इस जगह पे। अब अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और इससे आगे आप बढ़ें तो ये एक मुकम्मल मलबे का ढेर यहाँ बन चुका हुआ है। यहाँ पर अटैक किया गया जिसके साथ ये इब्तदाई तौर पर सामने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, कुछ कंट्रोल रूम है, यहाँ पर दफ्तरी कारोबार होता है। और जब आप बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आप रात में जब दफ्तरी काम तो आप नहीं कर रहे होते और ये दफातर बंद होते हैं, उस वक्त आप अटैक करते हैं और फिर आप ये क्लेम करते हैं कि बहुत से लोग अगर वहाँ पर मौजूद थे तो रात में किस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में काम हो रहा होता है। दुनिया में कहीं पर रात 1 बजे 1:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में काम नहीं हो रहा होता। ये बंद फैसिलिटी थी जिसके ऊपर भारत ने यहाँ पर अटैक किया। और अगर हम आपको ये दिखा सकें कि इस तरफ अंदर ध्यान से शीशा भी है और यहाँ पर दरवाजे भी टूटे हुए हैं और कील भी हैं और ये दफातर हैं एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। ये अंदर इसके ये दफ्तर है जिसको अटैक किया गया है और तोड़ने की कोशिश की गई और ये सारा अंदर शीशा बिखरा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर के सोफ़े और कुर्सियाँ और मेज़ ये सब मौजूद है। हमें यहाँ बताया जा रहा है कि आप किसी भी फैसिलिटी के अंदर ना जाएं। जो रेस्क्यू एहलकार बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग सेफ़ नहीं है क्योंकि ये सारा लेंटर भी नीचे इसका आ चुका हुआ है। ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये सरिया और सारी छत जो है चूँकि इस जगह पर अटैक किया गया और ये नीचे आ गया, हमें बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ये बिल्डिंग सेफ़ नहीं है। बहरहाल ये कमेटी रूम है, मीटिंग रूम है जिसके अंदर अगर आप कोशिश कर सकें, मुनीब अगर आप थोड़ा सा कैमरा आगे लेकर आ सकें और आप ये दिखा सकें कि ये बाकायदा एक फर्निश्ड कमेटी रूम है जिसे अटैक किया गया। बहरहाल ये एडमिन ब्लॉक है। इस एडमिन ब्लॉक से आगे जब आप बढ़ते हैं तो इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू टीम अभी भी मौजूद है और यहाँ पर बार बार गाइड किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकलें क्योंकि ये बिल्डिंग इस वक्त स्टेबल नहीं है और ये किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। बहरहाल ये जब आप एडमिन ब्लॉक से आगे आते हैं और ये सामने मस्जिद, यानी यहाँ से अगर आप खड़े होकर देखें तो ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है ये मस्जिद है जिसके ऊपर अजान के लिए स्पीकर मौजूद हैं और ये उस मस्जिद का सहन है। इस सहन के एरिया को भारत ने अटैक करके रात के वक्त ये समझा कि शायद वो अपने मीडिया को, अपने अवाम को तो ये समझा सकता है कि हमने बहुत बड़ी कोई कार्रवाई कर ली है, लेकिन जब आप अंधेरे में कार्रवाइयाँ करते हैं तो वो ऐसे ही मिस मैनेज्ड और मिस कैलकुलेटेड होती हैं, जहाँ पे आप एक बंद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को अटैक कर देते हैं। आगे बढ़ें और यहाँ पर मस्जिद के इर्द गिर्द लोग जो आबादियाँ हैं उनसे भी अभी थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि हम आपको इस मुरीद की फैसिलिटी के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को दिखा सकें, उनसे बात कर सकें और वो जब रात यहाँ पर थे उन्होंने क्या महसूस किया, क्या देखा और जब सुबह से यहाँ पे वो बार बार आते हैं, गुजरते हैं। अभी अगर मेरा कैमरा दिखाएं, इधर दिखाएं, वो सामने आप जूम कीजिए और ट्रैफिक बिल्कुल मामूल के मुताबिक रवां दवाएँ। यानी आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से परली तरफ अगर आप मस्जिद के सहन में खड़े होकर देख रहे हैं और ये मुकम्मल ट्रैफिक रवा दवा है, किसी को नहीं रोका जा रहा, ना किसी को बंद किया जा रहा है। सिर्फ रेस्क्यू इस बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर रहा है क्योंकि ये बिल्डिंग स्टेबल नहीं है और ये किसी भी वक्त कोई बड़ा ख़तरा ये बन सकता है। मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग की छत जो है वो यहाँ पर गिर चुकी है और बाहर मोटरसाइकिल पर लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए और अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एज़ यूजुअल बिज़नेस चल रहा है। यहाँ पर हमने कोई खौफ महसूस नहीं किया, हमने किसी को ये कहते नहीं सुना कि हम पर इतना बड़ा हमला हो गया, हम क्या करेंगे। पाकिस्तानी फोर्सेस का जो अटैक है उस पर अवाम मुतमईन है और वो अवाम क्या कहते हैं ये अवाम की ज़बानी आप जानेंगे। लेकिन इस वक्त
आपको दिखाते हैं कि जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये मुकम्मल सहन है जो मस्जिद तैयबा का सहन है, और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, जिसको बेसिकली अटैक किया गया है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमें इस सूरत हाल में अंदर आना पड़ा है कि मस्जिद की नमाज की सफ़ें उनकी इस कदर बुरी हालत हो गई है कि उनके ऊपर सबको पाँव रख कर गुजरना पड़ा है, और जिस तरह इस पर डस्ट है। अब ये मरकज़ी मस्जिद है जो इस फैसिलिटी के अंदर है, ये एक गवर्नमेंट एजुकेशनल फैसिलिटी है, जिसके बारे में अगर मैं आपको गाइड कर सकूं कि एक स्कूल है मेल के लिए, एक स्कूल है फीमेल्स के लिए, और उसके साथ एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसमें रोज़ाना 500-600 लोगों को ओपीडी के अंदर इलाज की सहूलत मुहैया की जाती है। और फिर वो सब लोग जो यहाँ पर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर काम करते हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो यहाँ नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मेरे लिए यहाँ खड़े होकर आपको ये सारे मनाजिर दिखाना, और इसमें सबसे मुश्किल काम ये है कि नीचे वो जाए नमाज और वो सफ़ें बिछी हैं कि जिनके बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि ये ख़ास पाक सफ़ा पाक जगह हैं। और हमारे यहाँ हमारा दीन ये सिखाता है कि आपने दूसरे के दीन की, दूसरे के मज़हब की आपने इज़्ज़त करनी है। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन अगर कोई मेरी मुक़द्दस किताब कुरान करीम, फुरकान हमीद को इस तरह से आप शहीद कर दें, आपको शर्म भी ना आए। और ये आप अंदाज़ा कीजिए कि जो बच्चे यहाँ पर मदारिस में कुरान पढ़ने वाले, और ये तमाम कुरान है, ये कुरान जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, और हम अपने घरों में ये कोशिश करते हैं कि घर की सबसे पाक और साफ़ जगह और बुलंद जगह पर इस किताब को रखा जाए। जिस तरह आपके लिए गीता की अहमियत है, हमारे लिए हमारी ज़िंदगी, हमारा ज़ाब्ता हयात ये कुरान है। और इस हालत में कुरान हकीम को देखकर इस वक्त मेरे लिए बात करना मुश्किल है। ये मुकम्मल तौर पर आपने इसको आपने शहीद किया है, और आप उस पर अपना झंडा लगाकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अटैक करके बदला ले लिया। यानी आप ये कह रहे थे कि आपके मासूम लोगों को पहलगाम में अटैक किया गया है तो वो दहशतगर्द हैं, और आपने बतौर रियासत दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। आपने मुक़द्दस जगहों पर, नमाज़ पढ़ने की जगह पर, अल्लाह को याद करने की जगह पर आपने वहाँ पर अटैक किया। ये मरकज़ी इस जगह पर यानी नमाज अदा की जाती है, ये वो बुनियादी तौर पर यहाँ बैठकर इधर वो मिंबर है, ये वो मिंबर है जहाँ पर इमाम बैठकर पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि वो इंसान खा मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो किसी मज़हब को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, मेरे मज़हब में हर इंसान की ज़िंदगी की अहमियत पूरी दुनिया से ज़्यादा है, और वो यहाँ से बैठकर बताया जाता है। और आपने उसका ये हाल किया। ये दिखाएं जी, ये ऊपर वाली जो फैसिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर इसे तबाह किया गया। और जिस जगह पर मेन हमला असल में हुआ, ये तो यहाँ पर तो उसका असर पड़ा, मैं आपको दिखा सकूँ जो छत गिरी है, इस तरह अगर आप आ सकें। और इस वक्त भी रेस्क्यू हमें ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग अनस्टेबल हो चुकी है। ये वो मेन जगह है जी जहाँ पर मिज़ाइल ने हिट किया है, क्योंकि ये 3 मिज़ाइल थे, तीन जगहों पर हिट किया गया। एक ये है, एक बाहर एडमिन ब्लॉक है, और इससे मुल्हिका 2 घर बताए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। हमारी मस्जिदें इंशाल्लाह फिर बनेंगी, फिर आबाद होंगी। यहाँ अल्लाह अकबर की सदाएं भी गूंजेंगी, यहाँ नमाज़ें भी पढ़ी जाएंगी, यहाँ जुमा भी अदा किया जाएगा, यहाँ कुरान भी पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो आपने हमारे मुक़द्दस मुकाम के साथ किया है, ये दुनिया के किसी मज़हब में, किसी इंसानियत में ये कहीं अलाउड नहीं है। हमारी कौम का जज्बा, हम मुत्तहिद हैं, लेकिन अगर आप मेरी सबसे मुक़द्दस किताब के साथ अगर आप ये करेंगे तो ये किसी सूरत नहीं मुमकिन कि हम इसे भूल जाएं। और ना हम भूलेंगे, ना हमारी फोर्सेस इसको भूलिए, और ना ही इसे हम भूलने देंगे। हमारा मकसद जंग नहीं है, लेकिन हमारा मकसद अब ये है कि हम ये नहीं भूलने देंगे। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में ये इजाज़त दे दिया पाकिस्तानी फोर्सेस को कि दे कैन चूज़ द टाइम
दे कैन चूज द प्लेस एंड दे विल रिस्पॉन्ड देम। जो हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर, मजलूमों पर, सिविलियन पर अटैक करेगा, ये इजाज़त इस वक्त मुकम्मल तौर पर दे दी गई है। और इस वक्त ये फैसिलिटी से अगर आप बाहर निकलें, जहाँ इस तरफ से ये मुकम्मल छत जो गिर चुकी है, ये आप देखिए, तो मुकम्मल सीलिंग तबाह हो चुकी है और ये छत जो ऊपर का पूरा फ्लोर इस पर गिर गया और इस जगह से मिसाइल ने अटैक किया है और यहाँ इंडिया ने हिट किया है। और जुनून, अगर ये आपकी जुनूनियत इससे ठंडी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक तवील अरसे से आपके भेजे हुए खामोश छुपे दुश्मन से लड़ रहे हैं, तो हमने तो अपने आवाम को तब बचा लिया, हम इस पर आपको ज़रूर जवाब देंगे। ये आप देख सकते हैं जी, जो 3 मिसाइल रात को दागे गए हैं, ये उनमें से एक्सप्लोसिव का जो बकिया है और उसकी बाकियात जो है कुछ ये। और इस वक्त भी यहाँ मैं खड़ा हूँ तो इससे हिद्दत और वो जो स्मेल है एक्सप्लोसिव की, वो इस वक्त भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि ये जितने भी इसकी बाकियात हैं, ये स्टील के ये पुर्ज़ाजात हैं सारे, और मुख्तलिफ, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कोई ये बोर्ड वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं। और इनमें से भी इस वक्त इंतहाई बारूद की जो है वो स्मेल इसमें से आप महसूस कर सकते हैं। ये तमाम उसके हिस्से हैं जो मिसाइल ने अटैक किया हुआ है। यानी ये देखिए, ये वो तैयार हैं, जो मैकेनिकल काम है उसका सारा अंदर, और वो सारा और इसका जो मेन जो बड़ा पार्ट है वो आप ये देख सकते हैं, जहाँ पर सपोर्ट है। अब चूँकि आप लोग इसे विजुअली देख सकते हैं, यहाँ जो बदबू है, जो जिसके यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, वो यहाँ महसूस की जा सकती है हवा में। जबकि इसे अब अगर आप बात करें तो ये लगभग 15 घंटे से 16 घंटे से ज़ायद का वक्त यहाँ पर गुजर चुका है। यानी इसमें अगर आप ये देख सकें कि ये मुख्तलिफ पुर्ज़ाजात हैं इसे जोड़ने के लिए, और इसमें एटलीस्ट वो इनके सिस्टम्स जिनके ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स के ज़रिए आप लोकेशन को ट्रैक करते हैं, टारगेट को हिट करते हैं, यानी लॉक किया जाता है टारगेट को, वो तमाम इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं अगर आपको दिखा सकूँ एक दफ़ा, यानी आप ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि ये मुख्तलिफ टुकड़े हैं, और ये मिसाइल का GPS रडार सिस्टम जो हिट करता है जाके, ये सब यहाँ पर जमा किया गया है, जो कल रात यहाँ भारत ने अटैक किया है। ये सूरत हाल है। मज़ीद यहाँ पर किस तरह की तबाही हुई है आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया था कि जगह जगह कुरान पाक को शहीद किया हुआ है और मस्जिद की बेहुरमती की हुई है। ये एडमिन ब्लॉक है। एडमिन ब्लॉक के सामने ये मस्जिद के सहन में हम खड़े हैं, जहाँ बाहर जूता उतार कर आते हैं, क्योंकि ये पाक जगह है और इस तरह आप अंदर जाते हैं। ये मस्जिद है और इसको जिस तरीके से अटैक किया गया, इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि आपको वो फैसिलिटी या वो घर जिनको अटैक किया गया भारत की तरफ से, वो दिखा सकें। और फिर जो आम आदमी है, जो इस इलाके में रहने वाला है, जो सामने मोटरसाइकिल पे बैठकर गुजर रहा है, जो गाड़ी पे निकला हुआ है, वो क्या सोचता है, उसने कल रात यहाँ पर क्या देखा है, उसके क्या जज्बात हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। ये आप देख सकते हैं जी कि सामने मस्जिद और उसके बाद ये सिविलियंस के घरों को अटैक किया गया है। और ये 2 ये घर हैं जो मुकम्मल इस वक्त मलबे का ढेर बन चुके हैं, और यहाँ पर आकर मिसाइल गिरा है और इसके बाद फिर मस्जिद को अटैक किया गया और उसके मुल्हिका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को। यहाँ सोलर प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, घर में लोगों का सामान है, ये कुछ सोफ़े हैं। इसकी आबादी जो है वो सिविलियन आबादी के ऊपर आपने अटैक किया और आपने यहाँ से बदला लिया। यानी आपने ये बताया है कि आप इस हद तक डरे हुए और सहमे हुए थे कि आपने सिविलियन आबादी से बदला लेने की कोशिश की, और सिविलियन आबादी को अटैक करके आपने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी ताकत या सकत इतनी ही है। इन घरों को अटैक करके आपने ये पैगाम दिया। और इस वक्त अगर ये देख सकेंगे इस तरफ और पीछे, अगर आप देख सकते हैं, अगर आप पीछे भी देखें, वो सामने पीछे वो घर मौजूद हैं। ये ऐसा नहीं है कि 1, 2, 4 घर हैं, बल्कि ये पूरी एक गली है जिसमें दूर तक आपको सड़क भी नज़र आ रही है। वो बाहर आपको मेन रोड भी, अगर मेरा कैमरा जूम कर सके तो आप देख सकते हैं। और उसके साथ जिस तरह आप गली में रहते हैं और लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और घर होते हैं, तो वहाँ पर आप
अपनी रहाइश इख्तियार करते हैं और ये एक सिलसिला है, वो रास्ता है जो इस तरफ आता है और इन घरों को तबाह किया गया है और उसके बाद आपने ये मस्जिद को इसमें यहाँ पर अटैक किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? अली ज़फ़र जी। अली भाई, आप मुकामी हैं या जी। ये मलबा को देखकर आप यहाँ पर आए या रहने नहीं वाले नहीं हैं? नहीं, मैं मुकामी हूँ। ये मेरा घर है पीछे साथ, और ये हमारे दोस्त थे भाई अब्दुल वहाब, ये उनका घर है। ये उनका घर है। हाँ जी। और वहाब साहब कहाँ पर हैं? वो ज़ाहिर बात महफूज है, रहे इसमें? वो जब ये थ्रेट्स आ रही थी तो फिर वो सारी फैमिलियों को यहाँ से शिफ्ट करवा दिया था ना। सिविलियन आबादी को यहाँ से ये मूव कर सारी सिविलियन आबादी है, ये पूरा ब्लॉक है। ये 25 30 50 घर को लग रहे हैं, कितनी तादाद 50 है? नहीं है, ये 100 से ज़्यादा घर है। इस तरफ अंदर गलियों में भी हाँ पीछे जी, घर है। 100 से ज़्यादा घर है। ठीक है। और ये मेन रोड बाहर जीटी रोड की तरफ जी निकलती है? जी जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो फिर वो जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है और भारत के हमने बहुत से लोगों को अटैक करके कुछ भी यहाँ नहीं, पर, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं। बस इन्होंने मलबे को और हाँ, छतों को और दीवारों को बस वो दीवारों को और इस तरह करके जो है ना वो करने की कोशिश की है। असल में ये बुज़दिलाना कार्रवाई है, और इस कार्रवाई में इस हरकत के अंदर उन्होंने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि हम अपनी 1.5 अरब जो आबादी है ना उसको हम ज़रा तसल्ली दें। जो एक जंगी जुनून के सर पे जुनून सवार मुसल्लत था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि हम जो है ना वो अपने लोगों को ज़रा प्रेशर कुकर हाँ, में एक प्रेशर वो हाँ जी। बना मुसलसल बना हुआ था। ये कल जब ये हुआ मामला, उस वक्त आप कहाँ, घर पे थे, बाहर थे, आपने क्या आवाज़ सुनी? हम उस वक्त यहीं पे थे, मौजूद ही थे, अपने घर के अंदर ही कुछ सामान वगैरह जो है ना वो लेने के लिए आए हुए थे। हमने भी फैमिलियों को शिफ्ट कर आप दिया। सब यहाँ से फैमिली को मूव जी कर जी चुके हो? जी जी बिल्कुल। और इसी थ्रेट के पेश जी, नज़र जी, पहले से? जी। ठीक है। जब ये अटैक हुआ और उस वक्त आपने फिर ये सारा खुद देखा, यहाँ पे जी। गिरते हुए देखा, तो बस वो जब ये हुआ वाक़या तो फिर ज़ाहिर बात है कि भाई एक इंसान को तकलीफ़ तो होती है, तो वो उसकी वजह से फिर हम जो है ना वो यहाँ पे आए, वापस आके रेस्क्यू को कॉल की, 1122 को कॉल की। हमारे इदारे बर वक्त पहुँचे यहाँ पे, और इदारों ने आके बड़ी जो तनदही और पूरी मेहनत के साथ तो यहाँ पे आके अपनी कार्डन ऑफ किया, लोगों को फ़ौरन जो है ना वो यानी लोगों के जज्बात को मजरू नहीं होने दिया, लोगों को मजबूत किया। अब और उसके बाद लोगों का जो जज्बा था ज़ाती तौर पे जो मैंने देखा वो काबिल दीद था उस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद। और अभी भी हमने अभी लोगों से मुलाकात की है। जी। मुझे बताएं कि जो 3 हमारे शहीद हुए जिनकी नमाज जनाजा भी हुई और जी। उसमें वो यहाँ कहीं करीब थे या वो किस तरह मुतासर हो गए? किस वो एडमिनिस्ट्रेशन में उस थे। ब्लॉक में हाँ थे? जी, उस ब्लॉक में थे, और उसको जो है ना वो जो चौथा जो मिसाइल है ना वो वहाँ पे उन्होंने हिट किया। नहीं, 3 मिसाइल तो उनके फारिग गए ना? हाँ जी, 3 मिसाइल उनके बिल्कुल फारिग गए। वो जो 4 ऐसे कुछ नहीं मिला और फिर 3 हाँ लोगों जी। को वहाँ पे जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका। और ये एक आपने एक घर पे अटैक करके तो आप बवेला मचा के प्रोपेगेंडा मशीन में डाल के तो आप इसको महल बना दें, लेकिन ये आपको बता ही रहा है कि जिसके 1 2 3 4 5 और 6 सोलर प्लेटें जिस छत पे लगी हों और वो 2 घरों में तो वो कितना अमीर घर होगा या वो क्या सूरत हाल होगी उसकी, जो अपनी बिजली के बिल की बचा के और ये कर रहे हैं। और इसके बाद भारत जो मर्जी कहते रहे, जो हकीकत है, जो हकाइक है, वो ग्राउंड पे हमने आपको दिखा दिए हैं। क्या आपने कुछ देखा, गए उधर, क्या कहाँ पे थे और जी कोई आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब कुछ देखा। मैं रात को ना छत के ऊपर बैठा हुआ था, मैंने देखा है 3 अटैक हुए हैं, मैंने खुद देखा है, मेरी सिस्टर ने भी देखा है, सब ने हमने देखा है। हमें 10 बजे हमारे वालिदैन कह जाते हैं कि घर पे आना है, हम 10 बजे घर पे होते हैं। कल जब अटैक हुआ 2 बजे मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि आप जाओ वहाँ पे देखो। ये रात के अंधेरे में वार करने वाले क्या जाने, ये गाय का ये क्या जाने, गाय का गोबर खाते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, इनको क्या पता हो कि मुसलमान क्या चीज़ है। और ये हमारे पास इतनी बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी है, सुपर पावर है, जो और अमेरिका वाले भी जानते हैं कि इनसे भी हमारी जो है ना ताकतवर है एडमी पावर। इनको क्या पता, इन्होंने हमें बोला कि हम 14 मिनट में आपका मुल्क तबाह बर्बाद कर देंगे। इनको क्या पता हो हम 6 मिनट में इनका मुल्क तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखते हैं। जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने रद्द-ए-अमल दिया है, उनके त्यारे जो हैं वो 5 के करीब मार गिराए हाँ और जी। फिर ड्रोन मार गिराया, तो इस पे पाकिस्तानी अवाम का क्या जज्बा है? इस पे पाकिस्तान का जज्बा ये है कि देखें ना, अगर उन्होंने हमारे साथ बात की है, हमें बोला है, तो ये देखें ना, तो हम भी तो ये इस बात का जज्बा रखते हैं। हमने उनका एयरपोर्ट भी गिराया है, एयरपोर्ट भी गिराया, जहाज भी गिराए हैं। कितना टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा है अभी। अगर हम इतने टाइम में इतना कुछ कर सकते हैं तो हम 24 घंटे में कितना वार कर सकते हैं।
कितना वार कर सकते हैं? हमारा हौसला बुलंद है। ये नौजवान नस्ल है, 25 करोड़ आवाम है, ये कुछ नहीं कर सकती। ये दिन में करे रात में करे, जब इसका जी चाहता है इंशाल्लाह हमारी पाक फौज इंशाल्लाह ताला 24 घंटे इनके साथ मुकाबला करने के लिए हाजिर है। और हमारा बच्चा पाक फौज के शाना बिशाना खड़ा है। हम इधर बैठ के बातें नहीं कर सकते। हम बॉर्डरों पे भी जाना पड़ा तो पाक फौज के साथ अपने बच्चे, माँ बाप, बीवी सब लेकर जाएगा। हमारी जान माल सब कुछ पाकिस्तान के लिए जाएगा। हमारे पास ईमानी जज्बा है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहारे पे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पाक फौज पाक फौज। जिस 25 करोड़ आवाम के पास चाको चौबंद पाक अफवाज के दस्ते हैं, बर्री है, बहरिया है, फ़ज़ाइया है, और जिन्होंने दुश्मन के, अगर दुश्मन रात को हमला करता है उस पर हमला कर रहा है, जिनके ईमान का हिस्सा मौत है और जिनके ईमान का हिस्सा ये भी है कि गज़वा हिंद होनी है। पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम का बच्चा बेताब है कि गज़वा हिंद शुरू हो और हम मैदान जिहाद में पाक अफवाज के साथ कूदें। अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफवाज ने जवाब दिया है। पठानकोट उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। उनके कई ऐसी जगहों पर हमला किया है कि जो वो सोच ही नहीं सकता था। इंशाल्लाह मैं फिर कहता हूँ पाकिस्तानी अवाम के हौसले बुलंद हैं, पाकिस्तानी नौजवानों के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तान का असलहा देखें, हम तो कहते हैं ना, दुश्मन कहता होगा जी पाकिस्तान बड़ा गरीब है। नहीं, अल्लाह की हिकमतें देखें। पाकिस्तान का असलहा इस वक्त पूरी दुनिया के 70% ममालिक बड़े शौक से खरीद रहे हैं। रूस का असला फेल हो रहा है। पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल हैं, राफेल फेल कर दिया हमने। जी हाँ, राफेल को हमने फेल की मार्केट हिल गई एक दफा। राफेल के टुकड़े कर दिए। इंडिया जो भी तजर्बा करता आ रहा है, तारीख से आप देखते चले आ रहे हैं, वो फेल हो रहा है। पाकिस्तान जो भी अपने मिसाइल का तजर्बा करता है वो अल्लाह के नाम का होता है, अल्लाह के रसूल के उम्मतियों का होता है और वो कामयाब होता है। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों का हमला, ए हिंदू बनिए, गाय पीने वाले सुन ले, और पाकिस्तानियों को तो जज्बे में, ईमान में शामिल है मौत। तू हमें क्या मारेगा? आप बच्चे को लेकर किधर आ गए? हालात बताया कि नॉर्मल उस तरह नहीं है बच्चों को जी, लेकर। ये मोदी को जवाब दिया है कि हम अपने बच्चों के साथ जनाजों में शिरकत इसलिए करते हैं ताकि हिंदू बनिए तुझे बता सकें कि जो शहादत है वो तो मुसलमान चाहता है, मुसलमान का वो फ़ख्र है। तूने हमला किया है रात के अंधेरे में, हम हमला करेंगे दिन की रोशनी में। तुमने कहा है बस्तियों पे, तुमने रहायशी बस्तियों पे हमला करा है, हम तेरे फौजी टारगेट को हिट करेंगे। तूने मरीदके में हमला किया है, हमने दिल्ली में करना है, राजस्थान में करना है, उड़ीसा में करना है, तेलंगाना में करना है, तमिलनाडु में करना है, और तुझे बताएंगे कि हमला कहते किसको हैं। जंग तुमने छेड़ी है, ख़त्म हम करेंगे। अब देख मुकाबला मुसलमान और काफर का मैदानों में जब मुकाबला होता है, जीत हमेशा मुसलमान की होती है, मुसलमान की हो के रहेगी। आप कहाँ से आ गए जी? आप किधर? इधर यहाँ पे मैं अपनी बच्चियाँ जो अमूमन ऐसी सूरत में डर जाती हैं। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बहनें भी आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं। आपकी बहनें भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और हर एक मुसलमान औरत आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि वो शहीद हो। हम ये इनके बुज़दिलाना हमलों से ज़रा भी नहीं डरते। इनकी इतनी जुर्रत है, इनके इतना हिम्मत है तो हमसे दिन के उजाले में हमला करेंगे, रात के अंधेरे में हमला करते हैं, और ये बाद में कहते हैं जी हमें अमन दे, हमने आपसे लड़ाई नहीं करनी। पाकिस्तान कितनी उम्र है? रात में हमला किया तो दिन में भी करो, दिन में हर जगह पे सफेद झंडे लहरा दिए कि हम हार चुके हैं, हम पीछे हट रहे हैं। लानत ऐसी कौम पे जो भाग रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी फौजी ट्रक गुजर रहे हैं और यहाँ नारेबाजी हो रही है। ये हमारी जान है, हमारा फख्र है। इन्हीं के पास ये जाग रहे हैं, हम सोए भी हो तो ये जाग रहे हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। अब हम सारी कौम बच्चा इनके साथ हैं, और इंशाल्लाह मरते तब तक पाक फौज के साथ रहेंगे। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि दिन के अंधेरे में सफेद झंडे लगा के रात को ये हमला करते हैं और दिन को सफेद झंडे लहरा देते हैं। हम पीछे हट रहे हैं, बात क्यों रहे हो? लड़ो, जब मैदान में उतरे हो तो लड़ो। ये सूरत हाल है जी जज्बा के। वो एक फौजी ट्रक यहाँ पर आकर खड़े हुआ है, और ये मुरीदके का इलाका है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम फासला है जहाँ पर रात के अंधेरे में अटैक किया गया है, और वो जज्बे बुलंद हैं।
तो एक नारा लगा दें यार आप लोग भी। नाराए तकबीर, पाक फौज, पाक फौज, इंडिया मुर्दाबाद। और इश्क की इस बाजी में आप कहाँ खड़े नजर आएंगे भाई? हम भी सबसे आगे नजर आएंगे यार। सबसे आगे नजर आएंगे। आगे नजर आएंगे। ये आम आदमी, उसका ताल्लुक किसी भी शोबा ज़िंदगी से है, पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, कोई कारोबार करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला है, वो सब यहाँ खड़े हैं, सबके जज्बे बुलंद हैं और सब यहाँ पर खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि हमारा मकसद यानी शहादत है, मतलूब व मकसूद मोमेंट। हमारे साथ रहें, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुझे ये बताएं कि किस तरह मैनेज किया है, लाहौर के तमाम हॉस्पिटल में इमरजेंसी है और हालात किस तरह अभी आप देख रहे हैं, फोर्स से क्या कर रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी सेटल्ड और तमाम अरेंजमेंट्स जो है वो कर लिए गए हैं और किसी किस्म की जो कोई कमी कोताही है वो इंशाल्लाह ताला नहीं होने देंगे अल्लाह के फजल से। रात ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है, 5 त्यारे भी गिराए, ड्रोन भी गिराया, फिर सुबह सफ़ेद झंडियाँ लाते रहे कि खुदा के लिए बस कर दो। देखें ये इनको ये कहा था कि अल्लाह के फजल से शुरू आप करेंगे, ख़त्म हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से भरपूर जवाब दिया है, मैं समझता हूँ कि माजी में भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तबीयत सेट की थी और आज भी किया है। अभी मुझे ये बताएं कि सेंट्रल कंट्रोल रूम पंजाब में भी बन चुका है, आप हॉस्पिटल से भी निकले हैं, खुद भी आप फील्ड में आ गए। एक तो डॉक्टर्स की हड़ताल भी चल रही थी, वो वापस आए हैं, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मैं उन तमाम डॉक्टर्स का मशकूर हूँ जिन्होंने इस जिम्मेदारी को महसूस किया और वो अपने आप ड्यूटी पे वापस आए। अब मैं समझता हूँ कि उनकी क़यादत को भी ये चाहिए कि इस सूरत हाल को देखते हुए और अपनी सियासत को ज़रा साइड पे करें और इस वक्त पाकिस्तान को एक एक शख्स की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छा फैसला किया जाएगा और वापसी होगी। इससे ज़्यादा का रिस्पॉन्स अब क्या फोर्स ही कर रहे हैं? पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करना है, जवाब देना है, या इसी को समझा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पार्टी शुरू हुई, इंशाल्लाह इंडिया को कहा था कि पंगा ना लेना, पंगा लोगे जवाब मिलेगा। उन्होंने पंगा लिया, पूरा जवाब मिलेगा। अपने शोधा के खून का बदला लेने तक, अपनी बेटियों और बहनों के खून का बदला लेने तक, अपनी मसाजिद की हुर्मती का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो उन्होंने पाकिस्तान में जहाँ पे हिट किया वो मसाजिद हैं। आपने ये देखा कि हमारी फोर्सेज ने उनके मिलिट्री बेसिस को उन जगहों को हिट किया है। ये जो डिफरेंस है, उन्होंने प्रोफेशनली मुजाहरा किया है और हमारी फोर्सेज ने जवां मर्दी का मुजाहरा किया है और जवां मर्द जो है हमेशा अपनी जंग को जो है वो प्रोफेशनल रखते हैं। हमारी पाक फौज ने रात को बदले के आलम में भी अपनी जो मैं समझता हूँ कि अखलाकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा किया है। किसी सिविलियन आबादी को टारगेट नहीं किया, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। तमाम के तमाम अटैक जो थे वो प्रोफेशनल अटैक थे, लेकिन उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को शहीद किया, हमारी मसाजिद को शहीद किया। आप ये देख रहे हैं इस मरकज़ के अंदर अस्पताल मौजूद है, इस मरकज़ के अंदर हॉस्पिटल मौजूद है। इस मरकज़ के अंदर जो मैं अभी मरीज के हॉस्पिटल में जिनकी आदत करके आया वो मुअज्जिन थे, वो अजान देते थे, उनका किसी से कोई झगड़ा या मामला नहीं था। लेकिन इंडिया ने इंतहाई घटिया हरकत की है और ये को पहली मर्तबा नहीं की। इंडिया ने जब भी अटैक किया पाकिस्तान पे रात के अंधेरे में किया और पाकिस्तानियों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं खुल के कह रहा हूँ, ये मुरीद के शहरी खड़े नजर आ रहे हैं, इनके किसी चेहरे पे आपको खौफ नजर आ रहा है? किसी के चेहरे पे खौफ नजर नहीं आ रहा। ये कल भी कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, आज भी कहते हैं राजा इमरान नज़ीर जी पंजाब के वज़ीर सेहत, आपने उनको देखा बात करते हुए, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो डॉक्टर्स हड़ताल पे थे उनमें से बहुत से वापस आए हैं और अच्छा पैगाम इस तरफ से भी आया है। ये वो मौका है कि हमारी सियासत, हमारे मसाइल हमने सारा साल यही करना है और हम इनको डिस्कस करते रहेंगे, कोई बड़ी नई बात नहीं है। लेकिन इस मौके पर वापस आना ये सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। सिर्फ यहाँ पर वो क़यादत ही नहीं पहुँची बल्कि आम आदमी, सिविल अफेयर से लोग, तो सब यहाँ पर आकर खड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि हर तरफ अगर कहीं पर अटैक होता है तो वहाँ खौफ की एक सूरत पैदा होती है। लेकिन ये हैरत अंगेज़ कौम है, किसी की आंख में वो खौफ वाला कोई एक एलिमेंट नज़र ही नहीं आ रहा। सब जुड़ के खड़े हैं। यानी आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ पर ये 20 लोग खड़े हुए हैं, यहाँ मीडिया भी है, प्रेस बात भी कर रहा है। और अब से 12 घंटे पहले इसी जगह के करीब यहाँ पर करीब एक मिसाइल अटैक दुश्मन ने किया है। मस्जिद के ऊपर अटैक करना, अल्लाह के घर पे। जी सर। यहाँ पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, उनके मंदिर भी हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, उनकी इबादत गाहें भी हैं, यहाँ पे सिख हैं, उनके गुरुद्वारे भी हैं। हमारे लिए सबकी इज्जत है। जी जी, सब बराबर है। हम किसी की इबादत गाह को बुरी और मैली आंख से नहीं देखते क्योंकि ये हमारे दीन ने हमें सिखाया ना। इसको किस तरह देखते हैं कि आपने मस्जिद पर अटैक कर दिया? जी सर, पहली बात तो ये है कि ये हिंदुओं की बहुत साजिश है, घिनौनी साजिश है। वो हमेशा ही यही करते हैं
हमेशा से यही करते आ रहे हैं और यही करते हैं। इंशाल्लाह हमारा जज्बा अल्लाह के करम से बिल्कुल मजबूत है और हम हर तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनका इंशाल्लाह मुंह तोड़ेंगे हर हाल में, और अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और हमारा अकीदा यही है कि उन्हें छेड़ना नहीं जल्दी, अगर वो छेड़ते फिर उन्हें छोड़ना नहीं इंशाल्लाह, छोड़ना नहीं है। हाँ, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत। अभी तो हमारी फोर्सेस ने बड़ा जी सर। टाइमली रिस्पांस दिया जी। है और उन्होंने और ये भी वादे किया है जी कि सर। ये हमने सिर्फ रात जो कार्रवाई जी हुई सर। उसका जवाब है, जी बदला सर। भी हमने लेना है। जी जरूर इंशाल्लाह जरूर कहीं लेना। जरूरत पड़ गई आपकी नहीं इंशाल्लाह हम हाजिर हैं, हमारा बच्चा हाजिर है, हमारा इंशाल्लाह हर बंदा सिपाही है। इंडिया को मोदी तू सुन ले, तुम्हारी ईंट से ईंट बुझा देंगे इंशाल्लाह, तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। हमारा हर बच्चा हर घर से मुजाहिद निकलेगा, हमारा घर से तो है ही नहीं। वो बेनस्ला बंदा है, वो अकेला है, इसलिए पूरी दुनिया को शैतानी लगा रहा है और अमेरिका इसके पीछे है। और यहाँ मैं यहाँ देख रहा हूँ जी सर। यहाँ किसी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जी जी सर, किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक कोई नहीं, ताल्लुक सब नहीं। एक पाकिस्तान हाँ के लिए जी। खड़े हैं। जी जी एक पाकिस्तान के लिए हैं, सारे शक्ति जो है बिल्कुल इकट्ठे हैं सर, मुतहद हैं। वो ताड़ी जरूरत पैगी बॉर्डर से ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ। ਅਸੀਂ इंडिया कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। आपकी तो कोई फौजी ट्रेनिंग भी नहीं है। ਨਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। तो ये दुश्मन का कोई खौफ, दुश्मन को ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। और जो रात को पाकिस्तानी फोर्सेज ने 5 त्यारे गिरा दिए, उनके फोर्सेज बता रही हैं उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है दफ्तर वो उनके तबाह कर दिए, ये किस तरह देखते हैं? पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 66 साल। उस 60 साल में कहाँ भाग सकेंगे आप बॉर्डर की ਅਸੀਂ तरफ? ਬੜੀ ਦੂਰ ਭਾਗਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਣ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇੱਟ ਨਾ ਵਜਾਈਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ। 16 साल और 66 साल, तो आप भी जाना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी जाओगे? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये अटैक हुआ तो आप जाग रहे थे, सो रहे थे, फौरन पहुंचे, क्या देखा, क्या सूरत हाल थी? हम सब जाग रहे थे, हमें पता चला ये कभी दिन टाइम आते हैं, इन्हें बताते हैं कि हम क्या हैं, इन्हें पता चलता कि इन्होंने किससे पंगा लिया है, क्या किया है। ये गाँव गंदे लोग हैं ये। वो कहते हैं पाकिस्तान के बच्चे रात को अटैक किया, हमने डर गए हैं। नहीं नहीं, पाकिस्तान का हर बच्चा इधर आया है, हर बच्चे ने आके देखा है, कोई बच्चा नहीं डरा, सब इधर आए हैं। मैंने खुद तीसरा अटैक इधर आके देखा है। आप क्या कह रहे हैं? अगर डरने वाले होते, भागने वाले होते तो इधर होते हम आज भी इधर ही हैं। इंशाल्लाह अगर जान भी देनी पड़ी तो देंगे, जवाब जरूर लेंगे उनसे। कहीं पे अमूमी तौर पे हमारे गली मोहल्लों में कहीं कोई लड़ाई हो जाए, एक गोली चल जाए तो लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं, भाग जाते हैं। हम नहीं भागने वाले, मिसाइल चल गए, आप सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हो गए। इंशाल्लाह इधर ही हैं, भागेंगे नहीं। इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह, इंडिया को तबाह करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से जो हमारी आर्मी ने ये शुरुआत की है, ये मोदी सुन ले, ये शुरुआत है। इंशाल्लाह अगला अटैक हमारा मुंबई में होगा, इंशाल्लाह दिल्ली में होगा, इन्हें खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, इनको इनकी नस्ल खत्म कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। यानी हम जंग नहीं चाहते, नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर मुसल्लत कर दी गई तो हम फिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, एंड तक जाएंगे, लड़ेंगे खून दे कतरे एंड तक जाएंगे। और 24 करोड़ अवाम लड़े होंगे। मैं ना इंशाल्लाह ऐसे लड़ेंगे, बच्चे भी हर चीज जाना बिशाना लड़ेंगे। फौज तो पहला कि आप लड़ेंगे, फौज तो पहला अगे खुद लड़ेंगे। अपनी धरती के दिफा के लिए ये लोग इस तरीके से दिफा के लिए, मुसलमानों के लिए, बहन भाइयों के लिए हम जोर से लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी इस वक्त। अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए, ये मेन रोड और वो मेन इलाका है जहाँ ये मुकामी रायशी और ये सब लोग ये इकट्ठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आपके बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में मस्जिद मुकद्दस जगह पर हमला किया है,
ये तो बुज़दिलों वाली बात हुई है ना कि रात के अंधेरे में किया है। अगर मर्द मुजाहिद है तो सामने आके करें, और दिन के हमारे जवानों ने तो दिन के टाइम इनके ऊपर हमला किया था 2019 में। हाँ जी, प्यारा भी गिराया, अभिनंदन भी पकड़ के ले आया। अभिनंदन को हमने क्या किया, चाय पिलाई, चाय भी पिलाई थी और उसकी खातर तवाज़ुन भी की थी कि फिर आओ दोबारा। अब 5 प्यारे हमने सुबह गिराए नहीं है, मज़ा नहीं आया उनको। सुबह उठते सफेद झंडियां लानी शुरू कर देंगे, बस कर दो। हाँ जी इंशाल्लाह। क्या हुआ? क्या ਪਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਨਸਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਸ ਗਏ ਨੇ, चारों तरफ ही फंस गए ने। वो रात के ना बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। हो रहे हैं सिर्फ अपनी भारतीय फौज नू ना ते अपनी हौसला दे रहे ने। और मैं सवेरे वीडियो एक देख रहा सी, उन्हां दे बार्डर ते फौज ही कोई नहीं, बार्डर ते फौज कोई नहीं है ते अपनी फौज माशाल्लाह जिंदाबाद खलोती हुई है। 10 किलोमीटर यकीन करो कोई चौकिया ते फौज नहीं, कोई बंदा नहीं उन्हां दा फौज दा। चौकियां तो तबाह कर दी ना रात। वो तो बाकी चौके जरिया है ने, वो खाली सरनाटा होया है, कोई शय नहीं उठे। मेरा ख्याल है आपने एक जंगी माहौल के लिए मूछें रखी हुई हैं। मैं तो इस तो भी बढ़िया रखिया, मैं गलती की 3 महीने पहले छोटिया करवा मोदी नू फड़ के बन के घुमाना। मेरी एडी मुछ सी, इत्थे तक मुछ सी। अल्लाह अकबर। ए मोदी रखिया ने उन्हें बन के घुमाना थोड़िया वड्डिया हो लेंदा। मैं तो गलती की 3 महीने पहले 3 इंच करवाती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बात हम सब क्लियर कर दें, हम पूरी कौम 24 करोड़ लोग, हम में से कोई जंग नहीं चाहता। जी जी, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम ये देखें जी, ये कुरान ये जो कुरान और हदीस का फैसला कि जंग की दुआ नहीं करनी चाहिए। अगर जंग जैसा माहौल बने फिर आपने भागना नहीं है, साबित कदमी के साथ मुकाबला करना है। गाय का वाले इंशाल्लाह हम बताएंगे, गाय को ज़िबा करके गोश्त खा के इनकी करके छुरी फेरेंगे और इंशाल्लाह इनसे बदला लेंगे। हमारे नौजवानों ने भरपूर कार्रवाई करके उनका कोई त्यारा वापस नहीं जाने दिया। अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता है और रहेगा। हम शाना बशाना खड़े अल्लाह की तौफीक से। हम अपना सब कुछ छोड़ के, हमारे अजीज़ की फौतगी हुई है, हम वो छोड़ के पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम तनहा नहीं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। अपने अजीज का जनाजा छोड़ के आप शोहदा का जनाजा पढ़ने आ गए? जी जी बिल्कुल इसी तरह। और यहाँ असर के बाद जनाजा था, हमने जनाजा उधर पढ़ाना था, लेकिन वो छोड़ के हम अपने शोहदा को तरजीह देने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं और अपनी पाक फौज से रिश्ता निभाने के लिए आए हैं और इंडिया को पैगाम दे रहे हैं कि बाज आ जाओ। अब आपने शरारत की तो इंशाअल्लाह 1 सेकंड में पूरा इंडिया तबाह होगा अल्लाह की रहमत से। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा। और ये सफ़ेद परचम सुबह लहरा रहे थे, हमने इंशाल्लाह दिल्ली में इस्लाम का परचम लहराना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या 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 मैं कह रहा हूँ मोदी के लिए तो बस बच्चा ही काफी है, ये पाक फौज उनके लिए तो बहुत ज्यादा है। तो आप भी चले जाओगे? मैं इंशाल्लाह, मुझे इजाजत दे, मैं बॉर्डर पे जाके मोदी को मैं क्या कहूँ। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल क्या मुकाबला करोगे यार? मैं बस आप एक दफा इजाजत दे, मैं कहता हूँ देखे आप फिर इधर क्या क्या होता। तो रात जब वो मिसाइल अटैक हुआ, यहाँ बड़ा शोर आवाज आई होगी, धुआं, हम तो उधर थे राना टोन, हम आ रहे थे लेकिन हम रास्ते में ब्लॉक था रास्ता, वरना आपने पहुंच जाना था। मैं कह रहा था फिर देखते इनको अब सुबह वाइट झंडा लहरा रहे थे ना, ये इनकी हमने डरा दिया, इनको डरा दिया। बच्चे तो लड़ाई की बातें नहीं कहते यार। क्यों नहीं करते, हमें जज्बा है, हम पाकिस्तानी है, हम मुसलमान है, हम मुसलमान है। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरता। ये सारे बड़े तो लड़ाई करें तो समझ आती है, आप तो छोटे बच्चे हो यार अभी। ये भी मर्द है, हम मर्द है, वो तो जो है गाय, हम मर्द है, हम असली दूध पीते हैं, वो ना मर्द है। उन्होंने तो चलो जो बुज़दिली की है, जो अटैक किया, एक छोटा बच्चा 7 साल का, उसे शहीद कर दिया, यानी आपसे भी आधी उम्र का बच्चा वो, उसे शहीद कर दिया है। तो ये वो हम बदला ले लेंगे उनसे बस। जब ये अब इन्होंने वाइट झंडा लहरा दिया, अब जब दोबारा जंग शुरू करेंगे हम इधर ही हैं, हम फिर इनको बताएंगे कि असल मुसलमान कौन होता है। इन्होंने अब वाइट झंडा लहराया ना, अब देखे हम माफिया मांगेंगे, ये मेरे मुंह की हाथ है, ये माफिया मांगेंगे हमसे। यार ये अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद।
एक आपकी सफेद दाढ़ी और जज्बा, और इसकी 15 साल की उम्र और जज्बा जी, मैं दोनों का कैसे मुकाबला करूं? ये बस हमारा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमारे दिल में ईमान है। इंशाअल्लाह हम उनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। ये बुज़दिल मोदी जो है गाएगा, ये हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जिधर भी हमें पाक फौज बुलाएगी, हम अल्लाह के हुक्म से उनके शाना बिशाना लड़ेंगे और इनके इंडिया वालों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जो रिस्पांस हमारी फोर्सेज ने दिया रात को, उसे किस तरह देखते हैं? जो त्यारे गिरा दिए उनके, हमारी पाक फौज माशाल्लाह, जो पाक फजाइया है, उन्होंने जो रिस्पांस दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की कोई ताकत भी ऐसा रिस्पांस नहीं दे सकती। हमारी पाक फौज पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है, एतमाद पूरा है, पूरा इत्माद है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनके साथ हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो ये जो वीडियोस अभी भी आप बना रहे हैं, रात को भी आपने यहाँ की वीडियो सारी बाबरपुर की भी देखी होंगी आपने, फिर वो उधर आज़ाद कश्मीर की तरफ भी, तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि लोग तो ऐसे निकल रहे हैं जैसे यहाँ को फेस्टिवल है, कुछ यहाँ पे मिलने जाना है, हमने किसी का कोई डर खौफ ही नहीं है। डर खौफ इंशाल्लाह नहीं है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बावजूद ये इंडिया वाले जो है ना, ये भगोड़े हैं, जो गिदड़ होते हैं ना, वो रात को आते हैं अक्सर, हमेशा ही रात को अटैक, हाँ रात को अटैक करते हैं। इनमें ये जुर्रत और ये हौसला नहीं है, ये दिन को हमारे ऊपर या कुछ करें, नहीं रात को ये करते हैं, इसलिए इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंशाल्लाह पाकिस्तान देती रहेगा और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम इंशाल्लाह एक साथ खड़ी हैं। अभी वो कसाई वाली क्या बात कर रहे हैं? हम खुद कसाई हैं, आप कसाई? हाँ, इसका जंग से क्या ताल्लुक है? तल्लुक गाय करते हैं ना, इनका गाय ज़िबा करते हैं, इनको देते हैं, कैसे देंगे आप? माज दिबा कर देनी है, बस की करिए, माज ज़िबा करेंगे तरस आएगा ना साढ़े की करिए। आप फिर अपने वो चाकू और वो छुरियां मैं तेज करके आया हूँ माशाल्लाह, उनको लिए। बिल्कुल ठीक है जी। कहाँ से हैं भाई, आप कहाँ से हैं? जी इधर से ही हैं। इधर से ही। तो आज तो जिंदगी बड़ी मामूल की यहाँ चल रही है, मेरा ख्याल था मार्केटें बंद होगी, लोग घरों में बैठे होंगे, आप सब लोग बाहर निकल आए हैं। कोई बात नहीं सर, हम डरते हैं इनसे, हमारा जो है हम कलमे पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम कलमा को वो लोग हैं, हम इनसे इनकी ये मुस्ताइल से डरते नहीं। हम पे से मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला, अच्छा, मैं कोटली का रहने वाला हूँ। कोटली जहाँ पे अटैक हुआ, कुरेटा भी हुआ मेरा ख्याल। तो राब्ता हुआ फिर आपका? जी हमारा राब्ता हुआ, सूरत हाल उधर उसी वक्त राब्ता हो गया था। शहर में भी इन्होंने क्या बुज़दिल, उन्होंने ये बुज़दिल है, ये रात को ये अटैक करेंगे, ठीक है, ये दिन को तो कर नहीं सकते, दिन में डर जाते हैं, डरते, जाहिर सी बात है, इनको डर होता है, खौफ है। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ कि हम कौम एक हो गए हैं, बिल्कुल एक है, हम साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी जानें भी हाजिर हैं इस मुल्क के लिए, हमारे बच्चे भी, सब कुछ हाजिर है। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बका के लिए। इंशाल्लाह हम शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े, और इंशाल्लाह हमारी जानें भी इनके लिए कुर्बान। करते क्या आप? मैं इधर ही, ये बाहर शॉप है, सेल्समैन है। तो हाँ, वो कोटली का मैदान हो, वो मुरीदके का हो, या वो बहावलपुर हो, जी जी, किसी जगह पे कोई खौफ की नहीं है सर, नहीं आ है, रही नहीं है। क्यों है खौफ, किस बात का करें सर? तो भारत में तो चलने दहशतगर्दों ने जो हमला किया और वहाँ पर जो लोग हों, जो पहलगाम की हमने मजम्मत की, हमने कहा कि भाई तहकीकात करवाओ, जी जी बिल्कुल, पता चले। हमारा दीन कहता है कि एक भी शख्स नाहक कत्ल हो, बिल्कुल ऐसे ही, का वो मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, ये पूरी इंसानियत का कत्ल, इंसानियत का हम तो उस दीन के मानने वाले हैं। हम इस दीन के वाकई मानने वाले। लेकिन इन्होंने जो बुज़दिलाना हमला किया, रात को सब सो रहे थे और आकर अटैक करके सुबह बोल रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी से कभी दिन में चक्कर लगाओ, फिर चाय भी पिलाएंगे, फिर चाय पिलाएंगे, हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, चाय तो फिर से चाय की तैयारी है, चाय की तैयारी है। इस दफा चाय खाली नहीं होगी, कॉफी भी होगी इंशाल्लाह, सिर्फ चाय के साथ काम नहीं चलेगा, इस दफा कॉफी भी होगी और अच्छी खासी कॉफी पिलाएंगे, ठुकाई भी करेंगे, मॉडर्न, अब मॉडर्न स्टाइल। जाहिर सी बात है, हम तो ऐसे ही करेंगे ना, साल में चाय से कॉफी पे अपडेट हो गए हैं, जाहिर सी बात, अब इनका बनता है ना। ठीक है, तो आपका ये स्टाइल जो है वो देख के मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ हूँ। क्या यार असल साल हाजम मुद्दीन होदी ਆ ਬਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਫਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗ ਸੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। तो रात जब ये अटैक हुआ उसके बाद कोई आपने महसूस किया किसी के दिल में कोई खौफ या डर की सूरत हाल पैदा ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਾ ਮੱਖੂ ਠੱਪਿਆ। 5 ਤਿਆਰੇ ਉਡਾ दिए ਉਹ 5 ਤਿਆੜੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਡੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੂਸ਼ ਰੂਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੋਨੇ ਕੋ ਨਾ ਮਜ਼ਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ।
और वो कुछ खबर मिली कि शायद कोई फौजी गिरफ्तार भी हुए हैं अभी। हाँ जी, वो फौजी होने वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ गिरफ्तार ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੰਨਣਗੇ। तो अगर किसी मौके पे आपकी जरूरत पड़ी, आपके जज्बे की जरूरत पड़ गई, अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। अच्छा इसी मकसद के लिए आए हाँ, हैं इसे मकसद वास्ते आए हैं कि यहाँ अगर अभी आपसे कहा जाए कि चलें तो आप जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, बंदोबस्त करके आए हैं पूरा। घर आपने बता दिया कि मैं हाँ आओ घर मेरे पता है जा रहा है। मुझे तो आप कुछ दरवेश आदमी लग रहे हैं, उसके लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए फौजी लड़ने के लिए। और नहीं जज्बा होना चाहिए, ट्रेनिंग ने कभी लड़ाया जाता है, जज्बे होने चाहिए नहीं, ईमान का जज्बा होता है। तो जज्बा मुसलमान है कभी हिंदू जी भी जज्बा वेख्या जी। तो रात को छुप के अटैक करते हैं ना, वो तो शुरू तो ही इंज करते रहे नहीं, जियों इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग आया नहीं तो उन्होंने काम ही रात में कंड पिछों वार करना, सीने का वार करना, पता लगे कि वार किया है। तो आपने गले में ही हाँ जी गोलियां वो कंड वहा के कंड दिखा लिए, सीना तान के खलवो, यानी ये सीने का कमाल है। ये ਉਹਨੂੰ ਪੈगाम है कि सीने ਦੇ ਉੱਤੇ आ ਤੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚਲਾਣਾ है, तेरे तो पहले तेरा हाल बेड़ा कर छड़ना है। आपने ये पैगाम के लिए पहनी है कि अगर गोली भी खाएंगे तो सीने पे। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अवाम का जज्बा आप देख चुके हैं, ये एक अंदर आबादी के करीब इलाका है, ये बाहर मेन रोड इस तरफ से आ रही है और वो सामने आप देखें कि लोगों की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है, लोग बाइक्स पे निकले हुए हैं, गाड़ियों पे निकले हुए हैं और इस तरफ ये पूरा एक बाज़ार है। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये एक पूरा बाज़ार है जहाँ लोगों का कारोबार ज़िंदगी भी चल रहा है और लोग अपने मामूलात ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। किसी के अंदर वो खौफ होना या वो सोच ये पैदा होना कि यहाँ इस तरफ कुछ करीब ही कल अटैक हुआ है अभी और इसके मस्जिद के ऊपर आप अटैक करते हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा इस पर बात की, पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा था, अथॉरिटीज़ भी ये बात कर रही थी कि पाकिस्तानी कौम 24 करोड़ अवाम में से कोई जंग नहीं चाहता। हमने समझाया, हमने बात भी की, आपसे इंगेज भी किया, आपको ये कहा भी कि तहकीकात करवा लें, इस मसले से निकलें। आपके लोगों का अगर नुकसान हुआ है तो उन लोगों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप तहकीकात करवाएं और किसी भी आज़ाद प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान आपके साथ मिलकर बात करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने उससे कभी इनकार नहीं किया। और फिर अगर आप देखें कि इतना मुदब्बराना रिस्पॉन्स, यानी इतना ज़िम्मेदारी के साथ कि दुनिया भर से सिफारती महाज पर चीन ने आपको सपोर्ट किया, तुर्किया ने आपको सपोर्ट किया, सऊदी अरब आपके इन्वेस्टिगेशन के इस ऑफ़र के साथ खड़ा हो गया, अज़रबैजान की सपोर्ट रात जिस तरह देखी गई वो तो इस हद तक कि वो कहते हैं कि हमारी फोर्सेस, हमारे हत्यारे, हमारे बच्चे, जवान सब पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं। और उसके बाद जो भारत ने चॉइस इख्तियार की, यानी दुनिया भर के अंदर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा आपके लिए कि वो सबूत तो दिखाएं कि जहाँ पर ये आप कहते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी, कोई एक सबूत आप 13 दिन में बना कर ले आते, वो आप नहीं बना सके। पाकिस्तानी कौम अब भी अमन को पसंद करेगी, लेकिन पंजाबी दी मिसाल है, तुझे शेर दी मुँह नूं हथ लाया, शेर रिस्पॉन्ड तो करेगा ना। रात एक पंजे से आप डरे हैं, एक पंजे से आप डरे हैं रात, और आपका नुकसान आपको बर्दाश्त करना पड़ा है। हम कैलकुलेटेड रिस्पांस दे चुके हैं। हम अपनी मर्ज़ी के टाइम पे, अपनी मर्ज़ी की जगह पे, हमने 24 घंटे के अंदर 2019 में भी रिस्पांस दिया था। हम अब भी हमारी फोर्सेस प्लान करेंगी। और एक आखिरी बात जो मैं यहाँ ज़रूर करना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ महसूस की है, हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं, तमाशा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं, लोग आप उनसे सलाम लें, वो सियासी बात करते हैं, किसी सियासी लीडर की हिमायत कर रहे होते हैं, किसी की मुखालफत कर रहे होते हैं। आज कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आज किसी ने नाम तक नहीं लिया, सबकी ज़बान पर एक ही नारा है और वो नारा तकबीर है। और वो ये चाहते हैं कि आपने हमारे मासूम बच्चों को, बच्चियों को अटैक किया है, इसका बदला लिया जाएगा। ये पाकिस्तानी कौम है। हमारी तकसीम आज आपने ख़त्म कर दी, इस पर ज़रूर आपका शुक्रिया अदा करना है, लेकिन इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि जंग का तमाशा बंद होना चाहिए, लेकिन आप हमसे वाकिफ़ हैं, हमने नए रंग से तारीख दोहरा दी है। हम आपको बताएंगे कि तमाशा अभी जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।